Now, in the last video, we saw first part of the uses of friction. So, इसका first use था friction helps you to get a grip on the ground. वो क्या मदद करता है friction हमें ground की grip लेने में हमारी मदद कर देता है. Now next is the second point is friction helps vehicles move on the road. friction क्या में मदद करता है vehicles को move करने के लिए. Without friction the wheels would simply turn round and round. नहीं तो क्या होता था अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता था व्हीकल के व्हील में और ग्राउंड पे रोड पे तो वो ऐसे गोल 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 ही घूमती थी, वो आगे नहीं जाती थी. द व्हीकल वुड नॉट हैव मूव फॉरवर्ड. द टायर्स ऑन द व्हील्स हैव ट्रीट्स टू मेक देम रफ. दिस इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड. द टायर्स आर एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड एंड रोल फॉरवर्ड. ये जो टायर है वो क्या मदद कर देते हैं, गाड़ी को अच्छा टायर को ग्रिप लेने में बहुत मदद कर देता है. सो फ्रिक्शन हेल्प्स व्हीकल्स मूव ऑन द रोड. काय में मदद करता है हमें फ्रिक्शन व्हीकल्स को मूव करने के लिए. नाउ नेक्स्ट, फ्रिक्शन स्टॉप्स अ मूविंग बाइसिकल. फ्रिक्शन स्टॉप्स अ मूविंग बाइसिकल. फ्रिक्शन मेक्स द ब्रेक्स इन व्हीकल वर्क. व्हाट डू यू डू टू स्लो डाउन और स्टॉप योर बाइसिकल? यू अप्लाई हैंड ब्रेक्स. आप कैसे अपनी साइकिल को स्टॉप करते हो? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक्स डोंट टच द व्हील्स बट व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, अब क्या होता है जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो जो आपके ब्रेक है वो क्या करते हैं तो व्हील को टच होते हैं. दे रब अगेंस्ट द व्हील्स एंड स्लो डाउन द साइकिल. व्हेन यू पुट योर फुट डाउन to stop the bicycle, the friction between the foot and the ground makes the bicycle stop. फिर दूसरा क्या करते हो, पहले तो आपने ब्रेक लगा दिया, उसके बाद आप आपके पैर टेक देते हो ना ज़मीन पे और फिर क्या हो जाता है, there is a friction between the foot and the ground that makes the bicycle stop. उससे बाइसिकल स्टॉप हो जाती है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू परफॉर्म many simple tasks in your daily life. For example, it will help you to write and draw. अब कैसे? When you hold your pen, ये आंसर है आपका शॉर्ट आंसर्स के फोर्थ का, तो मैंने मार्किंग किया है तो अब वैसा भी आंसर आप लिख सकते हो. When you hold your pen or your pencil, it is the friction between your fingertip and the pen or pencil that keeps it from sliding out from your hand. अब क्या हो जाता है, आप पेंसिल ऐसे पकड़ के देखो, आपकी पेंसिल घसरती है क्या नीचे? नहीं. तो कौन सी चीज़ की वजह से यू आर एबल टू होल्ड द पेन और पेंसिल? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट? सो अगेन इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल एंड द पेपर दैट एनेबल्स यू टू राइट एंड ड्रॉ. सो क्या मदद करता है? द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल एंड द पेपर. अब फर्स्ट था अपनी उंगलियाँ और वो पेंसिल. सेकेंड फ्रिक्शन का पॉइंट कौन सा है? जैसे मैं पेपर पे लिख रही हूँ तो देयर इज अ फ्रिक्शन क्रिएटेड बिटवीन द पेपर एंड द टिप ऑफ माई पेंसिल. और टोक जो होता है ना पेंसिल का, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, देयर इज अ फ्रिक्शन. तो उसकी वजह से हम राइट या ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट. दिस इज वाई योर हैंड्स फील वार्मथ व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट भी प्रोड्यूस करता है. जैसे आप ठंडी के दिनों में आपको जब बहुत ठंडी लगती है, चलो कम ऑन रब योर हैंड्स. घसो हाथ घसो अपने. ओके नाउ देखो, गाल को लगा के देखो, आपका हाथ गर्म लग रहा है. सो व्हाट हैज़ प्रोड्यूस्ड हीट? फ्रिक्शन हैज़ प्रोड्यूस्ड द हीट. सो कौन कौन सी चीज़ों में अपने में यूजेस ऑफ फ्रिक्शंस है? फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग. फ्रिक्शन helps the vehicle move. Friction stops a moving bicycle and friction helps you to do simple tasks in your daily life. And next is friction also produces heat. Friction क्या produce करता है? Heat भी produce करता है. Now science buzz. Athletes use special shoes with spikes for running to increase the friction between their फीट एंड द ट्रैक. वो क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया था फुटबॉल के केस में एथलीट्स कौन से शूज़ यूज़ करते हैं? स्पाइक्स वाले. तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, येस, बिटवीन द फीट एंड द ट्रैक. दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग. वो घसर के नहीं गिरते फिर,
यस, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं कि दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लीपिंग, घसर के गिरने में वो प्रिवेंट करते क्योंकि वो बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, चलो देखते हैं। फ्रिक्शन स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है फ्रिक्शन? स्लो डाउन करता है। एज इट प्रोड्यूसेस हीट देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन्स। और क्या है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। इट इंक्रीजेज फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन। यस, फ्यूल कंजम्पशन बहुत, क्योंकि फ्रिक्शन अगर है तो वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। कंजम्पशन माना यूज़, ठीक है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। क्या जरूर फोर्स लगाना पड़ता है। एज अ रिजल्ट मशीन हैज़ टू वर्क हार्डर। जितना ज़्यादा फोर्स वो बेचारा लगेगा उतने वो मशीन को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। क्या हो जाता है, ये फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, जल्दी नहीं, वो ख़राब हो जाते हैं बार बार यूज़ करने से। वियर एंड टीयर। डोर, हिंजेस एंड सोल्स ऑफ शूज़। जैसे अपन बहुत चले तो अपने जो शूज़ के जो सोल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वियर एंड टीयर हो जाते हैं, राइट। या डोर के हिंजेस बार बार खोलना बंद करना, तो वो भी क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो भी जल्दी से वो ख़राब हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो यही बस फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। तो पहले हमने यूजेस देखा फ्रिक्शन का, फिर हमने उसके क्या देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। चलो मिथ पढ़ते हैं, क्या मिथ है देखते हैं। द साउंड प्रोड्यूस व्हेन यू स्नैप योर मिडल फिंगर्स एंड थंब इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, द साउंड इज नॉट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द मिडल फिंगर। अपनी जो मिडल फिंगर है वो कहाँ स्ट्राइक हो रही है, वो अपने बेस ऑफ द थंब का जो बेस है वहाँ वो हिट हो रही है, उसकी वजह से आवाज़, तो वो फ्रिक्शन की वजह से आ रही है क्या आवाज़? नहीं। देखो जैसे फर्स्ट उंगली आप करोगे तो फर्स्ट उंगली कहीं टच ही नहीं हो रही है, तो जोर से तो आवाज़ नहीं आ रही है। ये अपन जैसे मैं ये कर रही हूँ, आपको आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही होंगी, यस। तो वो क्या हो रही है, मिडिल फिंगर थंब का जो बेस है वहाँ जाके हिट हो रही है, राइट। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग। हाँ, नाउ फ्रिक्शन के यूजेस क्या है? इट हेल्प्स ग्रिप द ग्राउंड वाइल वॉकिंग। इट हेल्प्स द ग्रिप द ग्राउंड वाइल वॉकिंग। हेल्प्स द, जैसे मैंने बोला था ना, इट हेल्प्स इन वॉकिंग यूजेस में, व्हीकल को मूव करने के लिए, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन नहीं है टायर और जो हमारा रोड है तो क्या हो जाता था, वो गाड़ी आगे जाती नहीं थी, गोल 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 वही के वही घूमती रहती थी। मेक्स द ब्रेक वर्क। ब्रेक्स उसी वजह से तो काम करते हैं। और प्रोवाइड्स वार्मथ। उसके लिए अपने हाथ का एग्जाम्पल लिया था, हाथ अगर घसे तो वार्म प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या क्या है फ्रिक्शन के? इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। फिर क्या देखा था हमने, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि क्या हो जाता है, मशीन गर्म हो जाते हैं, यस। देन मोर फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट, तो मशीन को ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एंड द लास्ट इज इट कॉजेज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर के कौन से एग्जाम्पल देखे थे हमने? हमारे शूज़ का एग्जाम्पल देखा था। उसका जो सोल होता है वो क्या हो जाता है, बार बार यूज़ करने से ख़राब हो जाता है, मतलब ये हो जाता है वो, राइट। फिर डोर के हिंजेस होते हैं वो भी बार बार खोलना बंद करना, यस। मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, बार बार मूवमेंट की वजह से वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो वेयर एंड टियर हो जाता है। नाउ हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, चलो बताओ जल्दी जल्दी। सरफेस को स्मूथ किया जाए, यस, लुब्रिकेशन से, और एक था एस वाला, स्ट्रीम लाइनिंग से। तो स्ट्रीम लाइनिंग से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इवैल्यूएशन। सो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से आपका फ्रिक्शन का लेसन पढ़ना है और फिर कल के लिए तैयार हो जाना है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। और जैसे आप ये देखते हो ना, I.4 I.3 तो मैंने एक्चुअली आंसर्स मार्क करके रखे हैं, ठीक है। तो I.4 ये आंसर है सेक्शन 2 का 4th का, ठीक है। सेक्शन 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट दिया है ना शॉर्ट आंसर्स का, तो वो वैसा है। तो ये आपको काम में आ सकता है, तो ये आप मार्क कर लेना ऐसे, जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत मदद में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।